हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो से हम कक्षा 9 की गणित को शुरू कर रहे हैं। ये हमारी नई सीरीज़ है। ठीक है, पिछले साल हमने सब कुछ पढ़ा था, नई वीडियो में भी हमने स्टार्ट कर दिया है। जो जब आपका सिलेबस का आपको पता है तो उसी अनुरूप मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट की लिंक्स भी मिल जाएगी और जाके देख सकते हैं। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? पहला संख्या पद्धति, संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है संख्या के प्रकार। संख्या क्या होती है, संख्या के कितने प्रकार होंगे? आपने 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब संख्या है, लेकिन संख्याओं के भी कई प्रकार होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो संख्या, सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं संख्या। संख्या के ना अगर मैं बताऊँ तो मेन 2 टाइप होते हैं, नंबर 1 नंबर 2। पहला जो टाइप है वो है वास्तविक संख्या। ठीक, क्या ये वास्तविक संख्या? और दूसरी जो चीज है वो है काल्पनिक संख्या। ठीक है, दूसरी क्या है बच्चों? काल्पनिक संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वास्तविक संख्या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कक्षा 9 में भी है और कक्षा 10 में इस पे अलग से चैप्टर बन के आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, ये कक्षा 11 से पढ़ाई में आता है ना। आप कहोगे सर काल्पनिक संख्या क्या होती है, कैसे हम पता लगेंगे क्या होता है करके? तो मैं जैसे उदाहरण देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिख दिया मैंने, हल करो। ठीक है ना, ये चीज़ मैं कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों को भी और 10 वाले विद्यार्थियों दोनों को बताता हूँ। हल करो, यहाँ मैंने लिख दिया है x² + 1 = 0। तो आप क्या करोगे? अरे सर ये तो बहुत ही आसान है, प्लस का की तरह के माइनस का हो जाएगा और हम यहाँ से ना वर्गमूल ले लेंगे 1 का। अब तुम यहाँ पे आके अटक जाओगे, अरे सर कैसे निकाले वर्गमूल? यहाँ तो सर अंडर के अंदर माइनस है। तो जब भी अंडर के अंदर माइनस होता है तो उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, और यहीं से शुरू हो जाता है कॉन्सेप्ट काल्पनिक संख्या का। आयोटा, ये कक्षा 11 में पढ़ोगे, तो ये निकल के आता है कॉन्सेप्ट काल्पनिक संख्या का। अगर वास्तविक संख्या की बात करें बच्चों, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहली जो संख्या होती है वो होती है परिमेय संख्या, दूसरी होती है आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे परिमेय संख्या के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम सीखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल में। तो आज के वीडियो में हमें सीखना है परिमेय संख्या, और इसके अगले प्रश्नावली में हम सीखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है वो मैं भी आपको बताऊंगा। उससे पहले ठीक है, और भी संख्याओं के प्रकार बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक संख्या, परिभाषा में प्रत्येक संख्या जो p/q, ठीक है, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जा सके। ऊपर वाला क्या होता है? अंश, नीचे वाला क्या होता है? हर। प्रत्येक संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, और जहां पर q का मान 0 ना हो, बट्टे में ना हर का मान 0 ना हो, साथ ही साथ p और q पूर्णांक हो, वह जो HCF है p और q का, है ना, लॉसपा मौसपा ये सीखा होगा आपने निकालना छोटी क्लासों में। तो इसका जो मौसपा है ना, HCF का मतलब मौसपा, इसका मतलब क्या होता है? मौसा। ठीक है, इसका जो मौसा हो p और q का, वो 1 होना चाहिए। ठीक है, इन शर्तों को ये मानना जरूरी है कि वो p/q के रूप का हो, साथ ही साथ बट्टे वाला 0 ना हो। ठीक है, p और q क्या हो? पूर्णांक हो, और इनका जो HCF हो p और q का जो मौसा हो वो 1 होना चाहिए। डिटेल में कई टीचर ऐसे पढ़ा देते हैं कि हर एक संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाएगी और बट्टे का मान 0 नहीं होगा। इतना ही लिखवाते हैं बहुत से टीचर, 90% टीचर इतना ही लिखवाते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज वो मिस कर देते हैं और बच्चों के मन में गलत चीजें भर देते हैं। इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, टीचर का दोष है कि वो आपके मन में उल्टा पुल्टा डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने टीचर ध्यानपूर्वक चुनिए, जो आपको अच्छा पढ़ाता हो उसके साथ ही पढ़िए, है ना। उदाहरण देता हूं मैं आपको,
देखो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2/3, तो ये परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में है, बट्टे में 0 नहीं है कि नहीं। साथ ही साथ इन दोनों का अगर मौसा निकालोगे तो 1 आएगा, और 2 और 3 ये क्या है, पूर्णांक है। और देता हूँ उदाहरण देता हूँ दूसरा, जैसे कि यहाँ मैं लिख दिया -1/7, तो ये भी ठीक है, ऊपर नीचे पूर्णांक है, बट्टे में 0 नहीं है, मौसा 1 है। फिर जैसे 2/4, ठीक है, तो ये p/q के रूप में है, बट्टे में 0 नहीं है, लेकिन इसका HCF 2 आ जाएगा। अगर HCF 2 आएगा ना तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है, एक ही आना चाहिए HCF, परंतु ये हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ खाने के कुछ होते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, जो दिख रहा है वास्तव में वो है नहीं है, ठीक है। सरल कर देंगे तो 1/2 हो गया। अब देखो p/q के रूप में है, बट्टे में 0 में भी 0 नहीं है, साथ ही साथ इन दोनों का अगर मौसा निकालोगे तो 1 आएगा। अब जाके ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, ठीक है। अभी एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली करेंगे ना तो एक प्रश्न भी आएगा, शून्य के बारे में पूछेगा, तो वो मैं वहां पे बताऊंगा। और एक चीज नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, नोट करके आप क्या लिख लो, प्रत्येक परिमेय, ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, ठीक है, परिमेय जितने भी परिमेय संख्या अगर उनका हम व्युत्क्रम करें, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये आप कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये 2/3 हमारा परिमेय संख्या, अगर मैं 3/2 कर दूं, पलट दूं, उल्टा कर दूं, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। 7 ऊपर ले जाऊं, 1 नीचे ले आऊं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 2 ऊपर कर दूं, 1 नीचे कर दूं, तो भी परिमेय संख्या है। मतलब जितनी भी परिमेय संख्या होती है उनका अगर हम व्युत्क्रम लें तो वो भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। साथ ही साथ सिर्फ एक संख्या को छोड़कर, ठीक है, यहाँ लिख देना, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर। अभी शून्य के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्वेश्चन आने वाला है ना। ये पूरा हो गया परिमेय संख्या। अगले वाले वीडियो में हम अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल में बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ संख्याओं के बारे में और जानते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चलता रहेगा। तो ये सारे जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है, मैं बोलता हूँ 1 पेंसिल, ये तो नहीं बोलता हूँ -1 पेंसिल, 0 पेंसिल नहीं बोलता ना। जैसे ये माइक है, 1 माइक, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में ये 2 चीज़ें हैं ना, तो 2 चीज़ बोल दूंगा, 2। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसीलिए इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या को w से प्रदर्शित किया जाता है। अब हमेशा याद रखो, w बराबर होता है 0 + n, मतलब यहाँ पर जो काउंटिंग है 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3 ऐसे चलती रहती है। पूर्णांक को हम z से प्रदर्शित करते हैं, z से। इसमें क्या होता है, 0 1 2 3, ठीक है, और इधर होता है -1 -2 -3, इधर चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, प्राकृतिक संख्या, यहाँ से लोगे तो पूर्ण संख्या, और इधर से नेगेटिव वाले ना ऋणात्मक संख्या है इस तरफ। तो पूर्णांक इंपॉर्टेंट है। ये 3 इंपॉर्टेंट है जो आपके क्वेश्चन में आएंगे, सिलेबस में है, तो उनके बारे में हमने अच्छे से जान लिया। अब हम बात करते हैं संख्या रेखा के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, एक संख्या रेखा के बारे में। ये हमारे पास एक रेखा है, देखो, ठीक है, ये हमने एक रेखा ले ली। यहाँ पर हमारा मान लेते हैं कि 0 है, और ये +∞ की ओर जा रहा है, इधर ये -∞ की ओर जा रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 इधर चल रहा है। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। इस तरफ धनात्मक हो जाता है, इस तरफ क्या होता है, ऋणात्मक जाता है। तो ये जो रेखा है हमारी, इसे कहते हैं संख्या रेखा। किसी संख्या को इस रेखा पर प्रदर्शित करना आगे देखेंगे हम क्वेश्चनों में,
ठीक है, अंक की प्रश्नावली में। तो ये होती है हमारी संख्या रेखा। इस तरफ पॉजिटिव होता है और इस तरफ नेगेटिव होता है। सिंपल प्रश्न, बहुत आसान है। अब आते हैं पहले उदाहरण में। आपके एनसीईआरटी के उदाहरण भी सारे करेंगे और प्रश्नावली भी हम सारे करेंगे। थोड़ी तबीयत खराब है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले पर आ जाते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। देखो नंबर 1, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है आपका W, ठीक है, W से प्रेरित करते हैं और इसमें 0 भी होता है, 1 होता है, 2 होता है, ये सभी संख्याएं होती हैं। परंतु ये जो 0 है ना, वो आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। देखो होने को तो ये सारी संख्या पूर्ण प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद की लाख बार अगर हाँ बोलता है और एक बार अगर मैथमेटिक्स में ना मना कर देता है तो वो मना हो जाती है। देखो ये अनंत बार हाँ बोलेगा, लेकिन एक बार इसने ना बोल दिया है। 0 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक मतलब हर एक भी छोड़ नहीं सकते। तो भैया 0 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या थोड़ी ना है। तो पहला वाला कथन क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि यहाँ आप लिखोगे 0 एक पूर्ण संख्या है, परंतु 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः दिया गया कथन असत्य है। जैसे मैंने मुंह से बोला वैसे आप कॉपी में लिख दोगे। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला हमसे क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। देखो ध्यान से देखना, पूर्णांक देखो, प्रत्येक पूर्णांक में 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे चल रहा है। -1, -2, -3, ऐसे ये चल रहा है। तो पूर्णांक देखो 0 इसमें आ गया ना। 0 के बारे में मैंने बोला था, 0 भी एक प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि हर एक संख्या के मैं बट्टे में 1 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? किसी भी संख्या को हम 1 से भाग देख सकते हैं और 1 से गुणा कर सकते हैं, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी संख्या को अगर आप 1 से भाग दे रहे हो या 1 से गुणा कर रहे हो तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो सभी संख्याओं को मैंने 1 से भाग दे दिया है ना, तो ये क्या हो गया? P/Q के रूप में हो गया। ऊपर क्या है? पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, और इनका HCF कितना आएगा? 1। ये सभी संख्या है, ठीक है। तो ये सभी संख्या P/Q के रूप में है। बट्टे में 0 नहीं है, बट्टे में 0 नहीं, ऊपर 0 हो सकता है। इसीलिए इस 0 भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। सॉरी, प्राकृतिक संख्या बोल रहा हूं, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। ये जो कथन है वो सही है, ठीक है। अगले वाले प्रश्न पे आ जाओ। थर्ड आपसे क्या बोल रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखो परिमेय संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, ये सभी संख्या पूर्णांक के अंदर आती है। देखो ये पूर्णांक के अंदर ये सारी संख्या आती है कि नहीं आती है? 1, 2, 3, 4 आता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। कथन बिल्कुल क्या है? सही है। क्योंकि आप क्या लिखोगे? परिमेय संख्या के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत उपस्थित होती हैं, अतः दिया गया कथन सत्य है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को करने के ना 2 तरीके हैं, बट मैं आसान वाला ही सिखाऊंगा, ठीक है। आसान वाला ही हम सीखेंगे। कह रहे हैं 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या ज्ञात करनी है आपको? 5। तो देखो क्या करना है। सबसे पहले चरण 1, स्टेप 1 में क्या करना है आपको? 5 संख्या निकालने के लिए बोलिए ना, तो 5 + 1 कर देना है 6। अब आपको क्या करना है? जो 6 है ना संख्या, आपको क्या है? 1 है और दूसरा है 2। आपको क्या करना है? 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है दोनों में, दोनों संख्याओं में। तो ये हो जाएगा 6 × 6, काट मत देना, ऊपर हो जाएगा 12/6। ऊपर गुणा 6 दूनी 12, नीचे बट्टे में 6, ठीक है। तो लिखोगे अर्थात
एक और दो के बीच 5 परिमेय संख्याएं, देखना क्या हो जाएंगी। एकदम आसान मेथड है ये। क्या हो जाएगी? 6 के बाद क्या होता है? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये जो सभी संख्या है ना, तुम भाग दे के देखो, 1 और 2 के बीच में ही आएंगी। उससे ज़्यादा कम होगी ना ज़्यादा होगी। 1 से कम नहीं होगी, 2 से भी ज़्यादा नहीं होगी, इनके बीच में ही है ये सभी संख्या। अगर भाग दे के देखो तो पॉइंट में आएगा, 1 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा। और ये सभी 1 और 2 के बीच में है। और ये जो मेथड है सबसे आसान मेथड है। ठीक है, आ गया? इतना आसान है भाई। मैंने जानबूझ के पहला मेथड नहीं बताया क्योंकि वो थोड़ा इससे ज़्यादा टफ है और लेंथी है। ये सबसे आसान है और इसे करने पे पूरे नंबर मिलेंगे। कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है ये, एनसीईआरटी का ही मेथड है तो पूरे नंबर मिलेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है ये बच्चों, प्रॉपर तरीका है। अब आते हैं प्रश्नावली के प्रश्न पर। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने बोला था। तो पहला उत्तर क्या होगा? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? देखो, ये जो 0 है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूं 0/1। बट्टे में 1 लिख सकता हूं, 2 लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। 0 के बट्टे कुछ भी 0 होता है। तो ये हो गया P के जगह पर, ये हो गया Q के जगह पर। Q की जगह पर 1 है और Q का मान 0 भी नहीं है। और इन दोनों का HCF निकालोगे तो 1 आ रहा है। ठीक है ना? आ गया आंसर। तो आपसे बोल रहे क्या ऐसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो? लिख दिया आपने आराम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगला प्रश्न है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था। आपको क्या करना है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो लिखेंगे चूंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए आपको क्या करना है, 6 में 1 जोड़ देना है, 7। फिर क्या करना है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, दोनों में 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। क्या गया, 7 21/7 और ये 6 28/7। ठीक है, इसलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या होगी? 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। कितने निकालनी है? 6, 3, 5 निकाल चुके हैं। 27/7, 6 निकल गई आपके आराम से। इतना आसान है कि नहीं बच्चों? आप कक्षा 9 की वीडियो देख रहे हो, कक्षा 10 की गणित, कक्षा 11 की गणित, कक्षा 12 की गणित आसान भाषा में पढ़ा रखा है मैंने अपने चैनल पे। ठीक है, सब आपको यहीं से मिलेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसी तरीके से करना है, इनके बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, 5 निकालनी है तो 5 में 1 जोड़ा 6। फिर हमें क्या करना होता है, जो संख्या दे रखी है ना, ऊपर नीचे हमें क्या करना है, 6 से गुणा कर देना है। तो 6 3 18 ऊपर नीचे, 5 6 30 और यहाँ हो जाएगा 4 6 24, ये 30। तो परिमेय संख्या है ना, सिंपल शॉर्टकट मैंने कर दिया, बाकी तो लिखना आता ही है। 18 के बाद क्या आ जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। कितने निकालने थे? 5 हो गए, 5 आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। देखो पहले वाले पे आ जाऊं। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों? n, यानी कि इसमें क्या होता है? जीरो नहीं होता, 1 2 3 4 ऐसे सभी संख्या होती हैं। और फिर हमारे पास क्या है? पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं और इसमें जीरो से होता है, 0 1 2 3, ठीक है। अब आप देखो ये सारी संख्याएं ना इसमें उपस्थित है, परंतु जीरो यहाँ नहीं है। जीरो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन चूंकि शून्य n के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है लिखने का तरीका, या हिंदी में लिख दो, चूंकि शून्य प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आती है, अर्थात प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो पहला कथन क्या है आपका? असत्य, ठीक है, ये आप लिख दोगे। सेकंड वाले पे आ जाओ। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक z क्या होता है? z इसमें 0 1 2 3 फिर -1 -2 -3 ये सभी संख्या है। और उसके बाद पूर्ण संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है 0 1 2 3। तो देखो 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। तो पूर्ण संख्या के जितने भी संख्या है वो ना पूर्णांक में उपस्थित है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। क्या लिखोगे? पूर्ण संख्या का प्रत्येक संख्या पूर्णांक में उपस्थित है, अतः दिया गया कथन सत्य है। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक, देखो स्टेटमेंट घुमा के दिया है ना, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, ठीक है ना, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये कथन हो जाएगा गलत। कैसे? इसको इसके अंतर्गत है कि नहीं ये पूछ रहा है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपसे पूछ रहा है। सो देखो भैया, ये सारी संख्या तो यहाँ उपस्थित है, परंतु -1 कहाँ है? -2 कहाँ है? यहाँ नहीं है ना। कथन ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी। देखो मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ध्यान भटक गया था। यहाँ क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो नहीं, क्योंकि भैया -1 यहाँ है, यहाँ -1 नहीं है, -2 यहाँ है, यहाँ -2 नहीं है, तो कथन गलत हो गया। अगर ये बोलता प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है तो सही होता, ठीक है। अगले वाले में आ जाओ। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जरूरी नहीं है, ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ? जितनी भी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या तो ये हुई ना। अब अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर -2/1, तो ये क्या? -2/1 यानी कि -2। -2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, परंतु ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं? तो देखो कथन, किसी भी चीज को अगर मना करना है ना तो एक कारण दे दो, मना हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? -2/1 परिमेय संख्या है, परंतु -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात दिया गया कथन क्या है? असत्य है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका क्या हो जाता है? खत्म, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बच्चों ज़रूर चेक कर लें। और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, ठीक है।